नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने आयुर्वेदिक चैनल गणेश आयुर्वेद में। आज बात करते हैं वात व्याधियों में संधिवात के बाद सबसे ज़्यादा प्रमुख पाया जाने वाला वात, जिसे आम वात या गठिया वात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है। जानते हैं कि आम वात होता कैसे है। आयुर्वेद में दो शब्द आते हैं, आम और वात। आम का मतलब है खाना ना पचना। जो यह नहीं पचने वाला खाना होता है, यह टॉक्सिन्स रिलीज करता है और वात के साथ मिलकर आपके शरीर में दर्द उत्पन्न करता है। जगह जगह गांठें हो जाने के कारण और पूरे शरीर में दर्द रहने के कारण इसे गठियावात कहा जाता है। इसके बारे में आयुर्वेद में कहा गया है, आमश्च वातश्च आम वातः। आम और वात दोनों मिलकर आम वात कहलाते हैं। एलोपैथ में इसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहा जाता है और यह एक ऑटो इम्यून टाइप का डिसऑर्डर है, जिसमें आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली आप ही के शरीर के अंगों को धीरे धीरे खाने लगती है, जिसकी वजह से वो अंग विकल हो जाते हैं और उनमें दर्द होना बहुत आम बात है। आयुर्वेद में आचार्यों ने आम वात के मुख्य कारण जो बताए हैं वह हैं विरुद्ध आहार चेष्टस्य मंद अग्नि अनिलः यथा स्निग्धम भुक्तवतो ही अन्नम व्यायामम कुर्वतः तथा। अर्थात आप विरुद्ध आहार करें या आपकी अग्नि मंद हो, अर्थात आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली काम ना कर रहा हो। इसके अलावा आप बहुत ज़्यादा गरिष्ठ खाना, बहुत ज़्यादा पचने में समय लेने वाला खाना खाते हो या बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हो, इनकी वजह से आपका खाना न पचकर टॉक्सिन्स रिलीज करता है, जो हमारे शरीर के वात दोष के साथ मिलकर आपके शरीर में जकड़ाहट और दर्द उत्पन्न करवाते हैं। जबकि एलोपैथ में इसे ऑटो इम्यून डिजीज बोला गया है, जिसमें हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर के खिलाफ काम करने लगती है, क्योंकि हमारे शरीर में मौजूद कुछ प्रोटीन्स का सिट्रुलाइजेशन होने की वजह से उनका सीक्वेंस चेंज हो जाता है। इसके दो मुख्य पॉजिटिव फैक्टर बताए गए हैं, जेनेटिक और एनवायरमेंटल। जेनेटिक में ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन HLA-DR1 और HLA-DR4 की आपके शरीर में मौजूदगी। इसके अलावा स्मोकिंग, वायरल इन्फेक्शन या बैड फूड हैबिट्स से आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। किन लक्षणों के उपस्थित होने पर आपको डॉक्टर के पास परामर्श के लिए जाने की आवश्यकता है? इसके लिए आयुर्वेद में एक श्लोक है, अंगमर्दो अरुचिः तृष्णा ही आलस्यम गौरवम ज्वरम अपाकः शून्यता अंगानाम आमवातस्य लक्षणम। अर्थात आपके शरीर में अंगमर्द, मॉर्निंग स्टिफनेस आपका प्रेजेंट रहेगा। अपाक, आपका खाया हुआ खाना पच नहीं रहा होगा। अरुचि, आपको भूख नहीं लगेगी या खाना खाने का मन नहीं करेगा। तृष्णा, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगी। गौरव, आलस्य, आपका शरीर बहुत ज्यादा भारी होगा और आपको आलस्य बहुत ज्यादा होगा। ज्वर, फीवर एक कॉमन सिम्टम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, क्योंकि आपके ब्रेन से इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 के रिलीज होने के कारण फीवर बना रहता है। शून्यता अंगानाम, आपके अंगों में शून्यपना आ सकता है और काफी दर्द रह सकता है। ये आम वात के आयुर्वेद में लक्षण बताए गए हैं। अगर मोटे मोटे तौर पर आपको बताया जाए तो ज्वर का रहना, आपकी संधियों में, आपके जॉइंट्स में पेन का रहना और जॉइंट्स में सूजन का रहना और आपके शरीर में भारीपन रहना और मॉर्निंग स्टिफनेस रहना आम वात के लक्षण हो सकते हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत होती है। कुछ ऐसी खून की जांचें जिनसे आप जान सकते हैं कि आपको आम वात या रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है, उसमें सबसे प्रमुख है कंप्लीट ब्लड काउंट या CBC, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन और WBC काउंट चेक करते हैं, जो आपके इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन का इंडिकेटर होता है। और आम वात में कई बार आपको हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से एनीमिया की दिक्कत रहती है। इसके अलावा आप ESR और CRP, जो दो मार्कर हैं हमारे शरीर में होने वाले इन्फ्लेमेशन के, अगर ये बढ़े हुए रहते हैं तो आपको आम वात हो सकता है। और RA फैक्टर, जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर बोलते हैं, इसके पॉजिटिव होने पर यह माना जाता है कि आपको आम वात की समस्या हो चुकी है और आपको जल्द से जल्द इसकी चिकित्सा कराने की आवश्यकता है। आयुर्वेद में आचार्यों ने आम वात का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताया है, लंघनम स्वेदनम तिक्तम दीपनानि कटुनी च विरेचनम स्नेहपानम बस्तेह च आम मारुते। अर्थात आपको अपने खाए हुए खाने को पचाने की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसलिए आपको हल्का खाना और सुपाच्य खाना जैसे लौकी, करेला, तोरई, भिंडी और मूंग दाल, मसूर दाल, अरहर, मलका आदि ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। आपको कटु और तिक्त प्रधान रस खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गरिष्ठ खाना नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा आपको अपने पेट साफ करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कब्ज होना या कॉन्स्टिपेशन होना एक प्रमुख लक्षण पाया जाता है। आपको अपना पेट साफ करने की तरफ ध्यान देना चाहिए और आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाकर आयुर्वेदिक एनिमा, जिसे बस्ती कहा जाता है, वह ले सकते हैं। इसके अलावा आम वात की चिकित्सा के लिए आप घर पर ही क्या कर सकते हैं? एरंड तेल पेट साफ करने के लिए आप 10 ml रात में सोते वक्त घर में पी सकते हैं।
और बालू और सेंधा नमक की पोटली बनाकर अपने सारे शरीर की सिकाई कर सकते हैं। आम वात में ज़्यादातर यह देखा गया है कि अगर आप अपने शरीर के दर्द को कम करने के लिए तेल लगाएं तो दर्द कम होने की बजाय ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी जगह पर आप सूखी सिकाई, बालू की सिकाई और सेंधा नमक की सिकाई करें तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आम वात का सही समय पर और सम्यक उपचार ना कराने पर इसके कई सारे उपद्रव हो सकते हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि एक जॉइंट बनता किस प्रकार है। आपका शरीर में कोई भी जॉइंट दो हड्डियों से मिलकर बना रहता है। इन हड्डियों के किनारे आर्टिकुलर कार्टिलेज से बने होते हैं और यह हड्डियां लिगामेंट के द्वारा एक दूसरे से बंधी हुई रहती हैं। इस लिगामेंट के अंदर की तरफ साइनोवियल मेम्ब्रेन पाई जाती है जो आपके हड्डियों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड सिक्रेट कराती है, जिसे जोड़ों का तेल बोला जाता है। जब आपको आरए हो जाता है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स सबसे पहले इसी आर्टिकुलर कार्टिलेज को डैमेज करने लगता है और आपके हड्डियों के किनारों को धीरे धीरे खाने लगता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियों में सूजन, दर्द और जकड़ाहट हो जाती है। और धीरे धीरे लंबे समय तक आरे बने रहने पर आपकी हड्डियां एक ओर को तिरछी होने लगती हैं, जिसे स्वान नेक डिफॉर्मिटी कहते हैं। इसके अन्य कॉम्प्लिकेशंस हैं आंख, लंग्स, हार्ट, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और आपके स्किन में बहुत सारे इश्यू आ जाते हैं। हार्ट में मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस इसका एक मुख्य कॉम्प्लिकेशन है। इसके अलावा आपका स्क्लेरा में स्क्लेराइटिस हो सकता है, डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं और लगातार हाई ग्रेड फीवर आपको रह सकता है। तो इसलिए आपको यही सलाह दी जाती है कि कभी भी आपको आम वात पॉजिटिव पाया जाए तो आप जल्दी से जल्दी किसी चिकित्सक से परामर्श लें और अपनी चिकित्सा करवाएं। इन उपद्रवों से बचने के लिए और सम्यक रूप से आम वात का इलाज कराने के लिए आप आयुर्वेद या एलोपैथ कोई भी पद्धति अपना सकते हैं। आयुर्वेद में मुख्यतः हम आम और वात के शमन का काम करते हैं, अर्थात आपके अनडाइजेस्टेड फूड से उत्पन्न होने वाले टॉक्सिन्स का हम खात्मा करते हैं और वात का शमन करते हैं, जिससे आपके जोड़ों का दर्द और सूजन धीरे धीरे कम होने लगता है। जबकि एलोपैथ में इसे ऑटो इम्यून डिजीज माने जाने के कारण इम्यूनो सप्रेशन का काम किया जाता है, जिसमें एनाल्जेसिक्स जैसे एनएसएआईडीज, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और डीमार्ट्स का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कौन सी पद्धति अपनानी है यह आप पर निर्भर करता है। आप घर पर एक्सरसाइज जरूर करें, कोई हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें जो आपके जॉइंट स्टिफनेस को और पूरे आपके मस्कुलर स्टिफनेस को खत्म करेगी, और फिजियोथेरेपी आप करवा सकते हैं। ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।